रहीम। हम लोग अमेरिका का आइन पढ़ रहे हैं। ये आप लोग जानते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। तो ये आप सारे जानते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल है। प्रेसिडेंशियल मीन जो स्टेट का जो हेड है और जो गवर्नमेंट का हेड है वो एक ही शख्स है जिसका नाम प्रेसिडेंट होता है। ठीक हो गया। और देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। सदर अपनी काबीना वज़ीर मशीर उनका इंतखाब जो है वो ख़ुद करता है, ठीक है। और वहाँ पे सब्टानियल सिस्टम है, ठीक हो गया। तो आपको एक ही शख्स अमेरिका में नज़र आएंगे और वो कौन सी शख्सियत हैं जनाब, वो सदर अमेरिका की, ठीक है। वो कौन है? अमेरिका के सदर। वहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं होता। बड़ी आसान से अल्फाज में बता रहा हूँ। सदर ही हेड ऑफ गवर्नमेंट है और सदर ही जो प्रेसिडेंट है वो ही क्या है? हेड ऑफ स्टेट है, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं अमेरिका का सदर जो है वो पूरी दुनिया का सदर कहलाता है अपनी पावर्स के अतबार से। 1789 से ये अमल जो है वो जारी है। पहले सदर कौन थे जी? जॉर्ज वाशिंगटन इनके पहले जो थे वो प्रेसिडेंट थे। तो सबसे पहले जनाब इसकी कंडीशंस क्या हैं? जो सदर बनना चाहता है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या बेटा होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि वो अमेरिकन सिटीज़न हो और बाय बर्थ हो। अमेरिकन सिटीज़न हो और बाय बर्थ हो, यानी अमेरिका का शहरी हो और वो वहाँ का पैदाइशी शहरी हो। सेकेंडली उसकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसकी एज कितनी होनी चाहिए? कम अज़ कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और वो कम अज़ कम 14 साल 14 ईयर तक जो है वो रिजाइडेड इन अमेरिका मस्ट बी। वो यानी अमेरिका में 14 साल तक मुकीम रहा हो मुसलसल जनाब, ठीक है, रिहाइश पजीर रहा हो, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो कुछ लॉर्ड ब्राइस ने खूबियों का जिक्र किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है लेकिन ये भी देखी जा सकती हैं किसी भी शख्स के लिए कि ये खूबी जो है वो होनी चाहिए। नंबर 1 जी, उसका ताल्लुक़ किसी बड़ी स्टेट से होना चाहिए था। अमेरिका की कुछ छोटी छोटी स्टेट्स में है, कुछ बड़ी स्टेट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, ठीक है, मैरीलैंड है, मैसाचुसेट्स है। इसी तरह वो रोमन कैथोलिक ना हो, प्रोटेस्टेंट होना चाहिए। जॉन एफ कैंडी थे, उनको शूट कर दिया गया था, वो रोमन कैथोलिक थे, ठीक हो गया। तो ये जो कहते हैं कि जो मुसलमान जो है वो सदर होना चाहिए और वज़ीर आज़म हमारे आइन पे तनकीद करते हैं, तो दुनिया में भी ऐसे ही है। वो कहते हैं रोमन कैथोलिक, यानी ईसाइयों में के भी दो फ़िरक़ियाँ हैं, प्रोटेस्टेंट है और रोमन कैथोलिक है। तो रोमन कैथोलिक नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद जनाब किसी ना किसी और सर्विस पे अपनी खिदमात का लोहा मनवा चुका हो। बाज़ ऐसे भी आए हैं जिनके वालिद सदर थे, बाज़ फ़ौज में जर्नैल के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, बाज़ गवर्नर के तौर पर जो है खिदमात सर अंजाम देते हैं, यानी पहले कोई ना कोई अच्छी पोस्ट पे वो अपना लोहा मनवा चुका, ठीक है जी। उसके बाद मियाद ओहदा कितने साल, यानी टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 4 साल। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 4 साल के लिए अमरीकी सदर को क्या किया जाता है जनाब? चुना जाता है। अच्छा, एक बात याद रखें, दूसरी दफ़ा भी ये मुंतखब हो सकता है, ठीक है। और तीसरी दफ़ा भी इंतखाबात में इंतखाब तो लड़ सकता है, लेकिन वहाँ रवायत है कि तीसरी दफ़ा जो है वो, ठीक है, सदारत के ओहदे पर फायज नहीं होते हैं आमतौर पर सदर जो है। तो ये रवायत है, वहाँ पे 2 दफ़ा ये टर्म जो है संभाली जा सकती है, ठीक है जी। बहरहाल फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने भी जनाब तीसरी और चौथी मरतबा जब सेकंड वर्ल्ड वार थी तो प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो चुना था। बहरहाल जनाब एक्टिंग प्रेसिडेंट भी जो है वो हो सकता है, इसको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। और इसके अलावा जो है सदर का इम्पीचमेंट भी हो सकता है, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, यानी मुआख़ज़ा की तहरीक के ज़रिए बरतरफ भी किया जा सकता है। और सेनेट इसमें पावरफुल हैसियत रखता है। लेकिन एक बात याद रखें, अभी तक एक भी सदर के ख़िलाफ़ जो है
वो मुआवजा यानी इम्पीचमेंट की तहरीक कामयाब नहीं हुई। बिल क्लिंटन के अगेंस्ट भी हो चुका है, सदर जॉनसन के अगेंस्ट भी हो चुका है। सदर निक्सन ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया था वाटर गेट स्कैंडल के बावजूद, उस पर जब इल्ज़ाम आए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं जी प्रेसिडेंट का जो है वो क्या होता है जनाब, मेथोडोलॉजी क्या है इलेक्शन की। ये पेपर के लिए बहुत अहम क्वेश्चन है, इंतखाबात कैसे होते हैं। तो मैं मुसरन बयान करूं, अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है जी, एक इंतखाबी इदारा होता है। इंतखाबी इदारा 538 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है, उसके ज़रिए इसके इंतखाबात होते हैं। सबसे पहले जी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, वाइट हाउस तक पहुंचने का जो ट्रैवल है, सफ़र है, ये सारा उसका पहली सीढ़ी ये है कि कैंडिडेट को दोनों पार्टियां जो है वो नॉमिनेट करती हैं, ठीक है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक इनकी दो पार्टियां हैं। ये पार्टी का कन्वेंशन मुंतखब किया जाता है, पार्टियां अपने अपने कन्वेंशन मुंतखब करती हैं और उन कन्वेंशन में जनाब हज़ारों अफराद शरीक होते हैं। और उसके बाद पार्टी जो है वो किसी एक को जो है वो क्या करती है जनाब, उनके अंदर भी डेमोक्रेसी है, पार्टीज़ के अंदर भी बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए जो है वो एक शख्स को जो है वो दोनों पार्टीज एक एक अपना नुमाइंदा उसको क्या खड़ा कर देती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उसके बाद जनाब कंपेन का आगाज़ होता है। कंपेन कैसे की जाती है, लाखों मील सफ़र करता है अमरीकी सदारती उम्मीदवार और इसको डॉलर डेमोक्रेसी कहते हैं। पैसे लगते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं और जहां उसको समझता है कि मेरी इंतखाबी पोजीशन कमज़ोर है, अमरीका की 50 रियासतों का सफ़र करना कोई आसान काम नहीं। तो पार्टियां और उनके जो हैं मतलब समझ ले इन्वेस्टर जो होते हैं, जो पार्टियों पर लॉबिंग भी तो करते हैं ना लोग, जो है वो चाहते हैं कि हमारा पार्टी जीते और मैनिफेस्टो भी दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से। तो ये कैंपेन अच्छी खासी कैंपेन होती है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब होता है जो कि 435 ऐवान नुमाइंदगान के मेंबर्स के बराबर प्लस 100 सेनेट और प्लस 3 गुआम, वर्जिन आइलैंड और डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया को एक एक नुमाइंदा दिया गया है अमेंडमेंट के ज़रिए। तो ये टोटल इलेक्टोरल कॉलेज 538 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अवाम इस इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जाके आगे प्रेसिडेंट को वोट देता है। और ये लीव के साल इंतखाबात होते हैं। लीव का साल कौन सा होता है, जिसमें 29 होते हैं, जिसमें 29 फेब के जो है वो 29 दिन जिसमें होते हैं, उस साल में ये सारे मामला होते हैं। और सदर और नायब सदर का चुनाव अलग-अलग होता है। और उसके बाद 20 जनवरी को जनाब वाइट हाउस में ये अपने ओहदे का क्या करता है जनाब, ये हलफ उठाता है। एक चीज़ याद रहे, कम से कम आधे वोट लेने ज़रूरी होते हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज में। 538 मेंबर हैं, तो जो 270 वोट ले लेता है वो अमेरिका का सदर। जब ये इंतखाबात होते हैं ना इलेक्टोरल कॉलेज के, तो उसी वक्त वो जो नुमाइंदे खड़े करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, वो साफ बताते हैं कि हम फ़लाँ पार्टी के हैं और फ़लाँ को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी तरह नहीं होता है कि अगर आपको मुंतखब किया है तो आप पैसे लेके जो है वो दूसरी पार्टी को वोट दे दें, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे दो ही पार्टियाँ हैं और दोनों जो है खास ट्रेडिंग वहाँ पे नहीं होती है और वो उसी उम्मीदवार को वोट जाके देते हैं जिस उम्मीदवार की तरफ से वो जो है वो नॉमिनेट पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। इस तरीके से जो है वो अमेरिका के सदर का इलेक्शन होता है। उसके घर के आगे कहती थी, उससे सुनना, उससे पैसा